आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के लोग पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपते हुए संघ के सचिव गोविंद दुबे ने पत्रकारों से बातचीत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर के एक कॉन्वेंट स्कूल द्वारा कक्षा 10 के बच्चों की प्री बोर्ड फीस न जमा करने के आरोप में विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा कड़ाके की जानलेवा ठंड में घंटों तक विद्यालय के प्रांगण में खड़ा कर दिया, जिसके कारण ठंड से कई बच्चों की तबियत खराब हुई और वो बीमार पड़े। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि विद्यालय तंत्र द्वारा फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई और उसी दिन ये घटना घटित हुई। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के संज्ञान में जब ये बात आई तो उसने जिलाधिकारी को पत्र देकर विद्यालय द्वारा की गई बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य से अवगत कराया। उसी बाबत जब कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य से बातचीत की गई तो उन्होंने इन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया है। नवभारत समाचार आजमगढ़ से कलीम आजमी की रिपोर्ट। परिचय देते हुए किन बातों को लेकर आगे? दुबे, सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ। क्या मामला है, क्या आप लोग आए हुए जिलाधिकारी कर रहे हैं? आज जिलाधिकारी के पास हम लोग एक शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय GD ग्लोबल द्वारा बच्चों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, उसकी प्रिंसिपल के द्वारा ये कई घटनाएं कई बार हो चुकी। अभी हाल में ही एक बच्ची का बाल काटा गया था, लेकिन डर के कारण बच्चे और उनका परिवार इस डर से कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो नहीं आ पाए। आज पुनः घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इस कड़ाके की ठंड में पीड़ित परिवार के बच्चों को लगभग कई घंटों तक कड़ाके की ठंड में खड़ा किया गया। कारण था समय से फीस न जमा किया। किसके द्वारा किया गया? जबकि प्रिंसिपल के द्वारा, विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा किया गया, जबकि फीस जमा करने की लास्ट डेट अभी 10 फरवरी को। तो इससे पहले भी कई घटनाएं विद्यालय द्वारा, शहर के कई विद्यालयों द्वारा होती रहती है। तो हमारे पास जो शिकायत आई उस क्रम में आज हम जिलाधिकारी को यह बताने आए हैं कि यह कतई बर्दाश्त नहीं है ऐसी कृत्य कि किसी भी अबोध बालक के साथ, किसी भी बच्चे के साथ जिसको हम लाखों रुपया खर्च करके वहाँ आपके कैंपस में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आप उसका बाल काटे, आप उसको घंटों तक इस कड़ाके की ठंड में जहाँ पे कंबल के बाहर निकलने के लिए बड़ा आदमी जो है सहम जा रहा है, वहाँ उस मासूम से बच्चों को कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ा किया जा रहा है। तो कतई यह बर्दाश्त नहीं है। जिला प्रशासन इस बात को संज्ञान ले। क्या आश्वासन मिला? महाराज जी इस बात को संज्ञान लें कि ऐसे कुकृत्य को रोका जाए, अन्यथा अभिभावक महासंघ इसके खिलाफ कठोर निर्णय लेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसकी सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ बच्चों की फीस बाकी थी, उनको कई घंटे ठंड में बाहर खड़ा कर दिया गया। क्या आप कहना चाहेंगे? कई घंटे से तो सबसे पहले मैं यही इसको कर्टेल कर देना चाहूँगी, क्योंकि कई घंटे तो अभी स्कूल चल ही नहीं पा रहा है। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ सीनियर बच्चे ही आ रहे हैं, वही बच्चे जो प्री बोर्ड्स दे रहे हैं। प्री बोर्ड वाले बच्चे आते हैं, उनका 3 घंटे का पेपर होता है, उस पेपर दे करके चले जाते हैं। तो इतना कोई समय ही नहीं मिला कि बच्चों को इस बारे में बात की जाए या उनको कोई पनिश किया जाए। पनिश तो किसी हाल में नहीं किया गया है। कौन कह रहा है ये चीज़, किस आधार पे कह रहा है, मेरे हिसाब से इस चीज़ की पुष्टि होना पहले ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये स्कूल है, एक प्रबंधन है, यहाँ पे एक रेगुलर सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स और बच्चों को जाते ही हैं। खाली फीस से रिलेटेड ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, कब है, कल कौन सा एग्ज़ाम है, किसकी तैयारी करनी है, कब स्कूल में कितने टाइम पर आना है, किसकी फ़ीस ड्यू है, उसमें फ़ीस ड्यू का भी एक वो पार्ट है। इसीलिए इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हर स्कूल फीस लेता है, कोई एडवांस फीस नहीं ली जा रही है। जो चीज़ प्रिंटेड है उस हिसाब से ली जा रही है। और इसमें किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट को किसी भी तरीके का कोई ऐसी प्रताड़ना ना तो पहले कभी दी गई है, ना अभी दी जा रही है, और ना ही आगे दी जाएगी। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर सर्कुलेट हो रही है। और फिलहाल स्कूल इतना लंबा चल ही नहीं रहा है कि बच्चों को हम क्लास से बाहर निकाल के खड़ा करें। तो ये आरोप सरासर गलत है। और मेरा निवेदन है अधिकारियों से कि इस चीज़ की पूरी तरीके से पुष्टि की जाए कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे और बिना किसी पुख्ता सबूत के इस तरीके का आरोप लगाना दंडनीय है। कौन लोग हैं जो स्कूल पे इस तरह से आरोप लगाने के पीछे? 2 मामले ऐसे आ चुके। देखिए, 2 मामले इस तरीके के आ चुके। पहला जो मामला था उसमें भी अब कौन है ये पता लगाना तो पॉसिबल नहीं है। और कई बार ऐसा होता है आरोपी सामने होता है लेकिन वो आरोपी नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे उसको पंप करने वाले कुछ और लोग होते हैं। तो उनके बारे में तो जानना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में मेरे पास मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे कल रात 10:45 पे बहुत लेट मैसेज किसी विवेक अग्रवाल जी के नाम से आया,
जिन्होंने यातनाएं आप करती हैं और पता नहीं किस किस तरीके की चीजें लिखी थी, बिल्कुल औपचारिक रूप से उन्होंने नहीं मैसेज लिखा था। तो और उन्होंने फेसबुक का एक लिंक भेजा था जो मैंने खोला, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि इस तरीके से बच्चों को पनिशमेंट दी गई है, जो कि सरासर गलत है। तो मेरे लिए ये कहना कि कौन कर रहा है पॉसिबल नहीं है, क्यों कर रहा है ये भी मुझे नहीं पता। हो सकता है इसके पीछे कुछ व्यक्तिगत मामला हो, मेरा तो किसी से कोई व्यक्तिगत है नहीं। मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल साथ जो भी हो, चाहे बच्चे हों चाहे टीचर्स हों, वो अपना 100% दें हर चीज़ में। मेरा काम है उन्हें मोटिवेट करना, मेरा काम है उन्हें सपोर्ट करना, मेरा काम है उन्हें बेस्ट एजुकेशन देना, बेस्ट सिस्टम देना, ट्रेनिंग्स देना, काउंसलिंग्स देना, इस तरीके की चीज़ें उन्हें मुहैया कराना कि जो चीज़ आजमगढ़ में नहीं मिल पाती है, पॉसिबल नहीं हो पाती है, बाहर से ट्रेनर्स बुला के ट्रेनिंग करवाना, और वो चीज़ पे मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ। इस तरीके की बातों में मुझे लगता भी नहीं इनका कोई औचित्य है और होना चाहिए भी नहीं। जिन्होंने मैसेज भेजा उन पर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? ये चीज़ मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा है, और इस पे कहीं ना कुछ तो पॉइंट रेज होना ही चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर स्कूल में बिना किसी बात के अगर विवाद उठाया जाए और उसको हवा दी जाए, तो जाहिर सी बात है स्कूल की एक नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ की वो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई अगर कोई व्यक्तिगत मामला है किसी प्रॉब्लम उठाने वाले का, तो वो सामने बैठ के उसको सॉर्ट आउट करे। लेट नाइट पर्सनल, हाँ, लेट नाइट पर्सनल नंबर पे मैसेज करना एक महिला को अगर सही है तो आप लोग आप लोग निर्णय लीजिए और इसका एडमिनिस्ट्रेशन इसका निर्णय ले कहाँ तक सही है। कोई भी बात हो, स्कूल है, स्कूल फंक्शनिंग रहता है। सुबह इस समय सर्दियों में हम तो आ जाते हैं सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे तक यहाँ रहते हैं, तो फंक्शनिंग रहता है। आप स्कूल टाइम में आए, टेबल टॉक करिए, सामने बैठ के, हर चीज़ का मेरे ख्याल से हल है। हो सकता है जिन्होंने ये मैसेज सर्कुलेट किया उन्हें कुछ गलतफहमियां इस बारे में हो सकता है कुछ मैनिपुलेट किया गया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें इस तरीके से दी गई हो जिसको उन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके या अपनी तरीके से अपने वे में उसको कम्युनिकेट किया हो। तो ऐसी चीज़ें इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू तो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी। बेहतर होगा आप सामने आए, आमने सामने बैठ कर के बात करें और बिना पूरी जानकारी के किसी के ऊपर आरोप लगाना बंद होना।